जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले में लालू यादव की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने लालू को नोटिस दिया, पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में सिसोदिया ने पत्नी से मिलने के लिए हर हफ्ते 2 दिन की कस्टडी पेरोल मांगी। अर्जी पर रॉस एवेन्यू कोर्ट में 2 फरवरी को होगी सुनवाई। ईडी ने उद्धव गुट के नेता संजय राउत के भाई संदीप राउत को भेजा समन। ईडी ने संदीप राउत को खिचड़ी कोविड स्कैम मामले में 30 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। कहा, आपके मार्गदर्शन में उन्नति के सपनों को साकार करेगा राजस्थान। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की बड़ी ताकत, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। यूपी के सीतापुर में ओम प्रकाश राजभर की रैली के दौरान हादसा, मंच का पिछला हिस्सा टूटकर गिरा। असम के डिब्रूगढ़ में 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शिरकत की। प्रोग्राम में आए लोगों को संबोधित भी किया। रामलला की मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार अरुण योगीराज ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कर जानकारी साझा की। मध्य प्रदेश के भिंड निवासी सत्येंद्र रोहिया का नाम पद्मश्री अवार्ड के लिए चयनित हुआ है। तैराकी में बेहतर प्रदर्शन के लिए किया जाएगा सम्मानित। बलिया की किन्नर अनुष्का चौबे को किया गया सम्मानित। मतदाताओं को चुनाव के लिए करेंगी जागरूक। यूपी के अंबेडकर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल, प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप। बलिया में शराबी एसडीओ का डांस सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सरकारी कार्यालय के बाहर का वीडियो, लोगों ने जताई नाराजगी। कानपुर चिड़ियाघर होगा पीलीभीत की कॉलर वाली बाघिन का नया ठिकाना। पिछले कई दिनों से बाघिन की देखरेख कर रहा था वन विभाग। यूपी के मुरादाबाद में लोगों को अभी भी ठंड से राहत नहीं। सड़कों पर कोहरे का कहर जारी, राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। राजधानी दिल्ली में कोहरे की वजह से कई उड़ानों में देरी हो रही, यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। राजधानी दिल्ली में कोहरे की वजह से ट्रेन पर भी पड़ा प्रभाव। खराब मौसम की वजह से कई ट्रेनें हुई लेट। यूपी के अंबेडकर नगर में हवा जहरीली हो गई है। 300 के पार पहुंचा AQI लेवल। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में सर्द हवा से बढ़ी ठंड, घरों में कैद होने को मजबूर हुए लोग। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में हत्याकांड का खुलासा हुआ है। वारदात में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के फिरोजाबाद में कलयुगी बेटे की खौफनाक करतूत, लाठी डंडों से पीट कर मां को उतारा मौत के घाट। यूपी के मुजफ्फरनगर में फाइनेंस कंपनी में लूट का खुलासा हुआ। लूट की रकम के साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के महोबा में बदमाशों की गोली से घायल व्यापारी की मौत। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने मारी थी गोली। यूपी के संभल में गन्ना किसान के मर्डर का खुलासा हुआ। वारदात में इस्तेमाल पिस्टल के साथ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में वन माफिया के खिलाफ शिकायत, पेड़ की अवैध कटाई को लेकर पर्यावरण मंत्री से शिकायत की। यूपी के शाहजहांपुर में 1 करोड़ की अफीम बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। उधर शाहजहांपुर में ही 2 शातिर अपराधी भी गिरफ्तार हुए। आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। यूपी के बदायूं में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने आरोपी यूजर को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तंत्र मंत्र के चक्कर में महिला की पिटाई, परिजनों की तहरीर पर ससुराल पक्ष के लोगों पर FIR दर्ज। यूपी के बुलंदशहर में बर्थडे पार्टी मना रहे लोगों पर फायरिंग हो गई। गोली लगने से 3 लोग जख्मी, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील में तैनात कर्मचारी की रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ। डीएम ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों की गुंडागर्दी, चाय के पैसे मांगने पर दुकान में घुसकर लाठी डंडों से पीटा। यूपी के सुल्तानपुर में बदमाशों ने शख्स को मारी गोली, गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के बदायूं में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव, हत्या के बाद शव को फेंके जाने की आशंका। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शख्स ने आत्महत्या की, धारदार हथियार से सीने पर कई वार किए। यूपी के आगरा में रफ्तार का कहर, कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, हादसे में 2 लोग जख्मी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में बैंक में आग लगने से हड़कंप मचा, दमकल कर्मियों ने मुश्किल से आग पर पाया काबू। यूपी के बांदा में 2 बाइकों की आमने सामने की जोरदार टक्कर, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर के सांबा में पेट्रोल पंप में लगी भीषण आग, दूर दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। गाजा के स्थानीय अस्पताल में रखे गए 17 लोगों के शव, अलग अलग हमलों में मारे गए हैं सभी लोग। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने जारी किया हमले का वीडियो, इजरायली सेना ठिकानों पर हमले का दावा किया। हूती के ड्रोन अटैक को ब्रिटेन ने नाकाम किया। यमन की धरती से हूती के आतंकियों ने किया था ड्रोन हमला। इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमले का वीडियो जारी किया है। IDF के जवानों ने आतंकियों के कई ठिकानों को तबाह किया। जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला, ईरान समर्थित मिलिशिया के हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर। गाजा में जारी युद्ध पर इजरायल के रक्षा मंत्री का बयान, कहा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं।
फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की, कहा गाजा में फिर से बहाल हो सहायता। गाजा संकट पर अरब लीग ने बुलाई आपातकालीन बैठक, फंडिंग में कटौती को लेकर फिर से बहाल करने पर चर्चा। गाजा के अंदर इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है, दक्षिण गाजा में टैंक और रॉकेट की तैनाती की गई। अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना में फिलिस्तीनी समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से ही हर रविवार का प्रदर्शन करते हैं समर्थक। इधर गाजा सीमा पर इजरायली नागरिकों का विरोध जारी है, फिलिस्तीनियों को सहायता देने का विरोध कर रहे हैं लोग। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लास वेगास दौरा, चुनाव को लेकर लोगों से संवाद किया। इटली के वेनिस शहर में कार्निवल परेड का आयोजन हुआ, परेड देखने के लिए पहुंचे हजारों लोग। अमेरिका और इराक के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई और हमास के मुद्दे पर चर्चा हुई। रूसी विमान हादसे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, कहा दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। यूक्रेन के ओडेसा शहर में रूस का ताबड़तोड़ हमला, एयर स्ट्राइक में कई लोगों के घायल होने की खबर। ब्लास्ट के बाद रिफाइनरी में लगे आग पर रूस का बयान, यूक्रेन के ड्रोन अटैक से आग लगने का दावा किया। रूस ने विमान हादसे का फुटेज जारी किया, कहा प्लेन में यूक्रेनी बंधक भी सवार थे। अमेरिका के ग्रांट काउंटी में आगजनी में 2 अधिकारी घायल हो गए हैं, जानवरों को ले जा रहे ट्रक में आग लग गई। अमेरिका के मेरीलैंड में रफ्तार का कहर, हाईवे पर आपस में टकराई 40 से ज्यादा गाड़ियां। तुर्की के इस्तांबुल में चर्च पर हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कोलंबिया दौरा, सेंट जॉन चर्च के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इजराइल हमास युद्ध पर ईरान का विदेश मंत्री का बयान, कहा युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं, शांति के लिए करना होगा प्रयास। इस्तांबुल में चर्च पर हुए हमले में एक शख्स की मौत, प्रार्थना सभा के दौरान बदमाशों ने बोला था हमला। रूस में लुकाशेंको अंटार्कटिका में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, राष्ट्रपति पुतिन ने दिखाई हरी झंडी। पाकिस्तान के कराची में पीटीआई की रैली में बवाल, इमरान के कई समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को जमानत मिल गई है, श्रम कानून के उल्लंघन पर 6 महीने की सजा मिली थी। अंतरिक्ष में ईरान को मिली बड़ी सफलता, एक साथ 3 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अमेरिका के मायामी बंदरगाह से दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज रवाना हुआ है, जहाज में 7,600 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का पाकिस्तान दौरा, इस्लामाबाद में समकक्ष जलील अब्बास जुलानी से मुलाकात की। आतंकी हमले में मारे गए अमेरिकी सैनिकों को नमन, जॉर्डन में ईरान समर्थित मिलिशिया के हमले में हुई थी 3 सैनिकों की मौत। अमेरिका के ओहियो शहर में ट्रक हादसा, ड्राइवर की मौके पर मौत। दुबई में 2 गुटों में झड़प के बाद तनाव है, 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने मिसाइल लॉन्चिंग पैड का निरीक्षण किया, पूर्वी तट पर बनाया गया है लॉन्चिंग पैड।